हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ये आपसे कहीं भी जाने वाला नहीं है, पूरा हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान ले कि विस्थापन विधि क्या होती है। दो पिनों के बीच की दूरी, दो पिनों के बीच की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी, दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी से अधिक होती है। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 4a। यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। ये विस्थापन विधि, दो पिनों के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी की 4 गुने से अधिक होती है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, कर पाएंगे बिल्कुल, बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर आपको कैसे कैसे बनाना है। आपने देखा था जब न्यूटन का सूत्र हमने बनाया था, और भी कई सारे फॉर्मूलों में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष ले लेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक लेंस ले लेंगे, एक पतला उत्तल लेंस ले लेंगे। देख सकते हैं आप, हमने एक लेंस ले लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे भैया, ये लेंस है L1, लेंस क्या है L1 है, और इस पे हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो हमने ये अभिलंब खींच दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक वस्तु AB है, एक वस्तु AB है, तो आप जानते हैं। और यहाँ पे एक हम पिन भी ले रहे हैं, ठीक है, पिन ले रहे हैं SS डैश, AB है और उसी के बराबर एक पिन है SS डैश। ये पिन क्या है, SS डैश। एक लेंस लिया है हमने और यहाँ पे है वस्तु AB। तो पहली प्रकाश किरण जाएगी, इस लेंस से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात तो ये लेंस क्या करेगा, इसको भगा देगा। जैसे ही परावर्तन होगा इसको भगा देगा, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कोई भी प्रकाश किरण जब लेंस से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। और जहाँ पे पहली किरण ने काटा था, दूसरी वाली जहाँ पे काट दे, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे यहाँ पे हम ले लेते हैं पिन, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा बहुत ही बड़ा बना है। देख सकते हैं आप, ये प्रतिबिंब बन गया आपका, ये AB है। और देख सकते हैं आप, वस्तु कितनी छोटी और ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, बहुत ही बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब बना है आपका उल्टा, बड़ा और वास्तविक, वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक। अब यही इसी तरह हमें क्या करना है, आगे दो लेंसों को रखकर, दो लेंस हमने कैसे रखे हैं तो इसके लिए निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये फिगर हो गया। अब हमने क्या किया है, एक लेंस लिया है, इस पे हमने जो खिसकाया था ना, वही चीज़ आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वस्तु ले ली AB, ठीक है, और ये अभिलंब खींच दिया। तो पहली प्रकाश किरण गई, पर अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकल गई, मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी गई केंद्र से गई, ठीक है, और जहाँ पे दोनों ने काट दिया वहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। अब हम क्या करें, इस लेंस को उठा के आगे खिसका दें। अब लेंस को उठा के हमने भैया आगे खिसका दिया है, तो पिन है यहाँ पे, ठीक है, SS डैश, यहाँ पे पिन है और ये है वस्तु AB। अब लेंस को उठा के हमने यहाँ पे पिन के पास में ही एकदम खिसका दिया है। अभी तक दूर था लेंस पिन से, अब हमने क्या किया है, लेंस को उठा के पिन के पास खिसका दिया है। तो भैया जो अभी तक आपतित किरण जा रही थी, लेंस पास में था, अभी तक लेंस पास में था, तो आपतित किरण पास में जाकर परावर्तित हुई। अब भाई लेंस थोड़ा दूर खिसक गया है, तो अब ये आपतित किरण यहाँ पे, जहाँ पे हमने लेंस खिसका के रखा है वहाँ पे जाएगी। अब जब वहाँ पे टकराएगी तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात फिर फोकस से होकर, आगे वाले फोकस से होकर निकल जाएगी, आगे वाले फोकस से होकर निकल गई। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था, आगे वाले फोकस से होकर निकल गई। अब दूसरी आपतित किरण जाएगी और जहाँ पे लेंस को उठा के खिसकाया उस वाले के केंद्र से निकल जाएगी। तो जो दूसरा प्रतिबिंब बना है भैया, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। जब हम क्या करेंगे, लेंस को पिन के पास खिसका देंगे, ये दोनों जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, अभी रफली है, नहीं तो ये दोनों प्रतिबिंब साथ में बनते हैं। ये I डैश और I डबल डैश, ये दोनों प्रतिबिंब साथ में बनते हैं जब हम लेंस को उठा के खिसका भी देते हैं तब भी, ठीक है, दोनों एक दूसरे की सीध में बनते हैं। तो यहाँ पे ये रफ है, तो हमने जो फिगर बनाया उस पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप नाप के करेंगे चीज़ें, इसके से नाप के, तो फिगर आपका पूरा क्लियर बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, दोनों प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेंगे, ये I1 I2 और I साथ में बनेंगे। तो इस वाले फिगर में देखिए, तो यहाँ पे लेंस है था L1, ठीक है,
इसी को खिसका के हमने आगे कर दिया, L2 बन गया। देख सकते हैं आप, वस्तु AB है और पिन SS डैश है, ठीक है। तो पहले जो B से गई आपतित किरण, ठीक है, अपवर्त पहले वाले लेंस से टकराई जहाँ पे लेंस वास्तव में था, टकरा के निकल गई। दूसरी आपतित किरण गई लेंस के केंद्र से गई, जहाँ पे काटी वहाँ पे बन गया प्रतिबिंब I1I प्रतिबिंब बना, ठीक है। अब लेंस L1 को खिसका के हम पिन के पास में ले आएंगे तो उसे हम क्या मान लेंगे, लेंस L2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये आपतित किरण जाएगी लेंस L2 पे। आपतित किरण कहाँ जाएगी भाई, वहां पे तो अब लेंस है नहीं, L1 की जगह पे खिसक के कहाँ गया, L2 के पास आ गया है। तो यहाँ से जाएगी भाई, आपतित किरण गई, परावर्तित हो गई, परावर्तित होकर फोकस से फिर निकल गई। फिर एक आपतित किरण गई जहाँ पे लेंस उठा के खिसकाया, उसके केंद्र से निकल गई। तो जो दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, पहले जहाँ पे लेंस था और जहाँ खिसकाने के बाद, तो दोनों कहाँ बनेंगे, एक दूसरे के सीध पर ही बनेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जो दोनों लेंसों की L से जितनी दूरी पे खिसकाया था, दोनों पिनों की जो लेंसों की दूरी है, L1 से L2 लेंस खिसकाया तो उसकी दूरी है D, और पिन AB और SS डैश की दूरी क्या है, D है। दोनों पिनों AB और SS डैश की दूरी है A। तो देख सकते हैं आप, दो पिनों के बीच की दूरी क्या है, AB से SS डैश की दूरी क्या है, A। दो पिनों की दूरी A, लेंस के फोकस दूरी की, लेंस के ये जो लेंस है इनकी फोकस दूरी की क्या होती है, 4 गुने से अधिक होती है। दो पिनों के बीच की दूरी जो A है, लेंस की फोकस दूरी की 4 गुने से अधिक होती है, ठीक। तो कैसे होगी तो हम देखेंगे। माना दो पिने AB व SS डैश जो कि एक दूसरे से A दूरी पर स्थित हैं। पहली आपतित किरण लेंस L1 से टकराती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरी आपतित किरण इसके केंद्र से, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, और जहाँ पे दोनों काट दें वहाँ पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो गई, तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है I1, जो वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देख सकते हैं आप, केस क्या है, केस फर्स्ट, AB का प्रतिबिंब I1 पिन S1 के नीचे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। बड़ा क्या, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो L1 से A तक की दूरी क्या है, वस्तु है भाई। L1 के लिए AB क्या काम कर रही, वस्तु का काम कर रही, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। और जो I जहाँ पे प्रतिबिंब बना है, जहाँ पे L2 I है वो क्या है, इसके लिए ये प्रतिबिंब की दूरी है L2 से V तक की। भाई L1 के लिए तो वो प्रतिबिंब है ना, I जहाँ पे बना है, ठीक है, तो वो प्रतिबिंब की दूरी है। अब देख सकते हैं आप, लेंस L1 को खिसका कर हमने कहाँ पे रखा है, पिन SS डैश की तरफ खिसका दिया है, तो वहाँ पे लेंस L2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब पहली आपतित किरण लेंस L2 से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, और दूसरी उसके केंद्र से होकर निकल जाती है। दोनों जहाँ पे काट दें वहाँ पे फिर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, I1I2 बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, I1I2, और नीचे L1 का प्रतिबिंब बना था I। तो इसके लिए केस सेकंड क्या हो जाएगा, लेंस L1 को खिसकाकर पिन SS डैश की तरफ खिसकाएं, तब L2 का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दूरियां क्या हो जाएंगी, L2 से L2A क्या काम करेगी, इसके लिए प्रतिबिंब का काम करेगी। जो L2A इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V, और L2I क्या काम करेगी, इसके लिए वस्तु का काम करेगी, ये V है, ठीक है। दूसरा वाला आपका लेंस है उसके लिए क्या, L2 से A तक क्या काम करेगा, उसके प्रतिबिंब का काम करेगा, और L2I क्या काम करेगा, दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम करेगा। जो भाई पहले का प्रतिबिंब है वो उसके दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम, और जो दूसरे की वस्तु है वो पहले वाले के लिए प्रतिबिंब, जो पहले की वस्तु है वो दूसरे वाले के लिए प्रतिबिंब का काम, ठीक है। तो कुछ यही है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो चित्र से तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, पिनों की दूरी क्या है, पिनों की दूरी
है ए, ए बी से एस एस डैश की दूरी क्या है, ए है। तो ए बराबर क्या हो, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी है u और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। अब L2 के लिए, L2 के लिए हम क्या निकालेंगे, दोनों पिनों के बीच की दूरी। तो हमने पिन कहाँ, दो लेंस कहाँ, दो लेंसों के बीच की दूरी। तो लेंस L1 को खिसका के कितना खिसकाया था, d खिसकाया, तब L2 की दूरी। तो d बराबर क्या हो जाएगा, कितना विस्थापन हुआ, d खिसकाया था हमने। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ये v है, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। लेंस L2 के लिए v क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, और u क्या काम कर रहा है, आभासी प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो v माइनस u, ये हो गया समीकरण 2। अब हम इनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इनको सीरियल से लिख लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v, और d बराबर u को हम पहले कर लेंगे माइनस u प्लस v। तो अब इनको हम पहले क्या कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे इनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस डी और प्लस u माइनस u, और जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2v। तो भैया v को एक साइड रहने देंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, 2 को a प्लस डी बाई 2। तो ये मान आ गया है आपका v का। अब हम क्या करेंगे, v की सहायता से हम क्या करेंगे, u का मान निकाल लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या है, a प्लस डी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख दें चाहे समीकरण 2 में मान रख दें, निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हम समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में v का मान रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो हम u को एक साइड कर लेते हैं और a के साइड a प्लस डी बाई 2 को ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू 2 को हमने ले लिया एलसीएम, 2a माइनस a और प्लस से माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस तो माइनस डी, तो 2a है ना, तो 2a से एक a घट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस डी बाय 2। तो ये v का मान आ गया, ये u का मान आ गया। ठीक है, u इज इक्वल टू a माइनस डी बाई 2, v इज इक्वल टू a प्लस डी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ये u और v के मान आ गए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लेंस के सूत्र से, अब लेंस का भैया सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v और u के तो मान हमें पता ही है, तो चलिए मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/a प्लस डी बाई 2 माइनस, और आप जानते हैं उत्तल लेंस के लिए u की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सारी प्लस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u के साथ क्या लग जाएगा, माइनस, तो माइनस 1 ये, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, बच क्या जाएगा, a प्लस डी बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 a माइनस डी, क्या बच जाएगा, a माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस डी है, a माइनस डी, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो 2 पहले वाले 2 के साथ a माइनस डी का गुणा हो जाएगा, तो 2a माइनस 2d। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, 2a a प्लस डी का गुणा हो जाएगा, तो 2a प्लस 2d। तो 2d प्लस में 2d माइनस में है, तो इनको हम पहले ही काट देते हैं। तो बच क्या आ जाएगा, 4a, और नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया, 1/f का। अब हम f के मान को क्या कर देंगे, उलट देंगे। जब उलट देंगे फोकस दूरी को, तो मान क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये फॉर्मूला हो चुका है प्रूफ कि फोकस दूरी दोनों पिनों के बीच के दूरी के 4 गुने से अधिक होती है। ठीक है, क्या प्रूफ करना था, दो पिनों के बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी से 4 गुने से अधिक होती है। तो फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।